नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एंड इंडिया वर्सेस कुवैत मैच के बारे में, क्योंकि काफी कम दिन बच चुके हैं एंड फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को लेकर, और होना भी चाहिए क्योंकि आई थिंक जो नेक्स्ट 10 डेज होने वाले हैं वो इंडियन फुटबॉल के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो फाइनल स्कोर है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर क्लियर होता हुआ दिख रहा है, और कुछ सोर्सेज से न्यूज आ रही है कि यहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह एंड नंदा कुमार सिकार को यहाँ पे फाइनल स्कोर में से ड्रॉप कर दिया गया है। एंड आई थिंक जैसे एक्सपेक्टेड था कि आपको विंगर्स में आप काफी ज्यादा ऑप्शन लेके गए थे कि भाई उदांता, राहुल केपी एंड विक्रम प्रताप सिंह, इन तीनों में से किसी एक को ड्रॉप होना था। और लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो लिस्टन कोलासो एंड नंदा कुमार सिकार आपके पास ऑप्शन थे, तो उनमें से किसी एक को ड्रॉप होना था। और अगर आप लिस्टन एंड नंदा की यहाँ पे क्या बोलते कि अभी रिसेंट फॉर्म या फिर परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें स्लाइटली लिस्टन कोलासो हेड निकलते हैं। विक्रम प्रताप सिंह को मैं देखना चाहता था, तो टू बी ऑनेस्ट आई थिंक जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इन ISL एंड ऑल्सो इन दी ACL जब भी वो खेले, आई थिंक मैं उनको लिए मतलब एक्साइटेड था रादर देन कि वे उदांता, टू बी ऑनेस्ट। बट आई थिंक उदांता काफी लंबे टाइम से टीम के साथ जुड़े हैं, सो उसके लिए उसको कंटिन्यू किया गया है। एंड राहुल केपी का जिस तरह से एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस आया था, आई थिंक दैट्स दी वन ऑफ द रीजन कि उसको भी यहाँ पे रखा गया है। सो आई थिंक बाकी कौन से प्लेयर, एक आध दो प्लेयर और भी क्या ड्रॉप होते हैं या फिर जो ये फाइनल स्कोर के साथ जाते हैं वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आज या कल हमें यहाँ पे हमारी जो फाइनल स्कोर है फॉर द गेम अगेंस्ट कुवैत वो पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इगो स्टिमिक साहब ने एक और इंटरव्यू यहाँ पे दिया है बिफोर द गेम अगेंस्ट कुवैत, एंड उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस जरूर है हम, लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ भी हमें कुवैत एंड कतार के सामने उतरना पड़ेगा। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि कुवैत के सामने अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हम अपनी जो प्लेइंग स्टाइल है उसी के साथ जाएंगे और पूरा अटैक करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे आपके फेवर में काम करेगा। क्योंकि जिस तरह से हमने अवे में रिसेंट में हमारा परफॉर्मेंस रहा है, आई थिंक अगर आप कुवैत के सामने हम ड्रॉ भी करते हैं देन दैट्स अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर अस। एंड आई थिंक एक कॉम्पैक्टनेस के साथ जाना चाहिए। एंड आई थिंक आपके पास फ्रंट लाइन में ऐसे प्लेयर है कि जो काफी पैसे भी है, आपके जो फुल बैक्स भी काफी पैसे है, तो आई थिंक उस सेंस में आप यहाँ पे काउंटर पे भी उनको हर्ट कर सकते हो। और अगर इंडिया यहाँ पे एक आध गोल की लीड पहले ले लेता है देन प्रेशर इज ऑन दी कुवैत, क्योंकि आपका क्राउड होगा, सारी चीजें होंगी। सो आई थिंक उस अप्रोच के साथ भी थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ भी यहाँ पे उतरना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे कौन सी टैक्टिक्स के साथ कुवैत के सामने उतरते हैं। लेट मी नो गाइस, आप क्या इन दोनों प्लेयरों के जो ड्रॉप हुए हैं उनसे खुश है या फिर कोई और प्लेयर को आप ड्रॉप होता हुआ देखना चाहते थे, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई, जैसे हमने कल रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई इंडिया वर्सेस कतार मैच का अभी तक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टिकट सेल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फाइनली भाई AFF ने हमारी बात सुन ली है और कल ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो टिकट सेल है वो लाइव कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे AFF के ट्विटर पेज या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे इजीली लिंक मिल जाएगा टिकट का। तो जो भी लोग भाई देखना जाना चाहते हैं, 21 नवंबर को मैच है 7 बजे, एंड काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा अगेंस्ट कतार, तो जरूर जाइएगा। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली क्या बोलते हैं कि क्रेजी एटमॉस्फेयर। आई थिंक फैन का सपोर्ट भी जबरदस्त मिलेगा, एंड मैच भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफी तगड़ा होगा। सो जिन भी लोगों को जाना है, आई थिंक टिकट की जो प्राइस है वो यहाँ पे 200 रुपए से 500 रुपए तक रखी गई है। सो वो भी आई थिंक काफी अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ दी वे रखा गया है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड फाइनली आई थिंक जिन लोगों को प्लानिंग करना था आई थिंक वो भी इसके बाद कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं भाई हमारे जो कैप्टन साहब है सुनील छेत्री साहब, उन्होंने यहाँ पे जो रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स फुटबॉल टूर्नामेंट है उनकी यहाँ पे तारीफ की है, और उन्होंने बोला है कि इस तरह के और भी ज्यादा टूर्नामेंट्स हमें चाहिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं प्लेयरों को। एंड हम सबको पता है कि रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट के जो आई थिंक जो यूथ सेटअप का उनका टूर्नामेंट लेवल है, जहाँ पे बॉयज़ के लिए अगर आप देखें तो अंडर 15, 17, 19 एंड 21 कैटेगरी के लिए वो फुटबॉल के टूर्नामेंट क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज करते हैं। और गर्ल्स के लिए इस बार से उन लोगों ने अंडर 15 एंड अंडर 19 के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का सोचा है। पहले अंडर 19 गर्ल्स के लिए होता था, अब यहाँ पे अंडर 15 के लिए भी सोचा है, तो दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड अगर आप ओवरऑल उनका पूरा अगर आप सिस्टम या फिर मैकेनिज्म देखें तो आप देखिए कि 1600 से भी ज़्यादा टीम इस बार पार्टिसिपेट करने वाली है डिफरेंट एज कैटेगरीज में। एंड उसके अलावा यहाँ पे 3000 के अराउंड मैच होने वाले हैं, सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड सुनील छेत्री ने मतलब एग्जांपल दिया है कि आप देखिए इस तरह के टूर्नामेंट से आपको क्या बोलते हैं कि टैलेंट आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, एंड क्लब्स के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसे बेंगलुरु FC ने आप देखिए शिवा शक्ति का जो आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट का टूर्नामेंट खेला हुआ है। अगर आप वुमेन्स में देखो तो सिल्की देवी है, हीरा मंडल है, आपका मक्खन छोटे है, ये सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो इस टूर्नामेंट से ही आए। आई थिंक रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट का ये 6th सीजन है, तो आई थिंक इस तरह के और भी ज्यादा टूर्नामेंट हमें जरूरत है। एंड इसके बाद एक जो फाइनल टूर्नामेंट है हम सबको पता है कि AFF की ओर से यूथ लीग्स होना काफी ज्यादा जरूरी है। आई थिंक फोकस शुड बी ऑन दी क्लब लेवल टूर्नामेंट रादर देन कि भाई आप स्टेट लेवल टूर्नामेंट के ऊपर या फिर उसको यहाँ पे बेस बना के चलो। आई थिंक द फोकस शुड बी ऑन दी क्लब लेवल टूर्नामेंट, ताकि आपका एक जो हायरार्की एंड स्ट्रक्चर है वो बेटर वे में बन पाए। सो सुनील सर ने भी यही बोला है कि
जितने ज़्यादा ऐसे टूर्नामेंट होंगे आई थिंक उतने ही ज़्यादा टैलेंट हमें यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे। सो दैट्स ग्रेट टू सी। उसके बाद बात करनी है भाई एक ऐसे वंडर किड टैलेंट के बारे में जो कि एशिया के लिए तो प्राइड है ही, यहाँ पे नेस्ट्रॉय इरानकुंडा जो कि ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे वंडर किड माने जा रहे हैं और करंटली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की ए लीग में एडिलेड स्ट्राइक यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं। बोर्न इन तंजानिया, ही हैज़ बीन साइंड बाय बायर्न म्यूनिख। जी गाइस 17 साल का ये लड़का है एंड ही इज़ प्लेइंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर आप उसके कुछ वीडियोस भी देखेंगे एडिलेड यूनाइटेड के लिए जिस तरह से उन्होंने गोल मारे हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टैलेंट एंड 3 मिलियन प्लस की यहाँ पे डील हुई है विद बायर्न म्यूनिख। यहाँ पे 17 साल का है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से वो यहाँ पे बायर्न म्यूनिख ज्वाइन करेगा। दैट्स अ बिग थिंग एंड आई थिंक लेट होप सो इंडिया से भी कोई एक ऐसा टैलेंट हमें नियर फ्यूचर में देखने को मिले एंड इस तरह की बड़ी लीग में बड़े क्लब में आई थिंक खेलता हुआ देखे। वही सपना आई थिंक हम सब देखते हैं एंड कहीं ना कहीं एक ऐसा टैलेंट चाहिए हमें। सो दिस इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर दी एशियन फुटबॉल की एक ऐसे टैलेंट को यहाँ पे यूरोप के इतने बड़े क्लब ने यहाँ पे साइन किया है। उसके बाद बात करते हैं भाई फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का कल से आगाज हो चुका है एंड फीफा प्लस एप्लीकेशन है, उसमें आप गाइस इनको देख सकते हैं और धमाकेदार तरीके से आगाज हुआ है। आई थिंक जो कल तीनों ही मैच थे काफी इंटरेस्टिंग मैच थे। इंडोनेशिया ने भाई जो होस्ट कंट्री उन्होंने भाई इक्वाडोर की टीम के सामने भाई 1-1 से ड्रॉ किया। तो दैट्स अ बिग रिजल्ट फॉर इंडोनेशिया अंडर 17 बिकॉज इक्वाडोर हम सबको पता है कि दे आर वेरी गुड इन फुटबॉल। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। स्पेन का भी भाई कनाडा के साथ मुकाबला था, 2-0 से वो जीते एंड जिस तरह से वो फुटबॉल खेल रहे थे दैट शोज के आई थिंक इसीलिए मैंने कल भी रिक्वेस्ट डाली थी आप सबको कि आप जरूर देखिए इस तरह के टूर्नामेंट की, आपको आइडिया मिलेगा कि भाई वर्ल्ड लेवल का फुटबॉल कहाँ पे है और वहाँ के जो यंग टैलेंट्स पे आ रहे हैं वो किस लेवल की प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं। अगर आप इंडिया क्या बोलते स्पेन अंडर 17 टीम को कंपेयर करोगे तो उनकी जो बॉल क्या बोलते कि पोजीशनिंग सेंस है, पासिंग सेंस है, बॉल कंट्रोल है, जिस तरह से उनको पता है कि किस तरह से क्या बोलते टाइट स्पेस में अपने आप को ऑपरेट करना है और स्पेसिस का उसको आइडिया है एंड जिस तरह से उन्होंने फुटबॉल खेली वो हमारे सीनियर प्लेयर के कुछ प्लेयर वही नहीं खेल सकते। ऐसे फुटबॉल वो वहाँ पे खेल रहे थे। सिर्फ हमारे प्लेयर अगर आप सीनियर इंडिया टीम के साथ कंपेयर करोगे तो आपके प्लेयर फिजिकलिटी वाइज उनसे बेटर है, बाकी सारी स्किल सेट के वाइज वो यहाँ पे देखिए स्पेन अंडर 17 की टीम आपसे बेटर है। तो दैट शोज कि भाई हमें कितना आगे अभी जाना है एंड ये सब तभी हो पाएगा जब आप यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे एंड यूथ लेवल पे काम करोगे। उसके बिना ये कभी पॉसिबल नहीं है। या तो फिर आपको जैसे वो OCA वाला सीन है कि भाई आपको बाहर से प्लेयर लाने पड़ेंगे, जो बने बनाए प्लेयर है कि जो बाहर की क्या बोलते हैं फुटबॉल स्ट्रक्चर में रेडी हुए प्लेयर है। जैसे मान लीजिए कि बेल्जियम में कोई रेडी हुआ है, कोई यहाँ पे यूरोप में कोई बाकी कंट्री में रेडी हुआ है, कोई यहाँ पे UAE में सऊदी में कोई हमारा जो इंडियन ओरिजिन प्लेयर है वो रेडी हुआ है, तो वो होगा। अदरवाइज तो यही रास्ता है कि आपको क्या बोलते कि एक हार्ड वे में यहाँ पे ग्रास रूट एंड यूथ लेवल पे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद बात करनी है यहाँ पे पाकिस्तान के हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने भाई कल यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग पाकिस्तान चांस इन दी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी हम रेडी नहीं है, पाकिस्तान को टीम रेडी नहीं है फॉर दी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। हमारा जो एम है वो है यहाँ पे नेक्स्ट AFC एशियन कप, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए रियलिस्टिक वही है रादर देन कि एमिंग फॉर दी वर्ल्ड कप। आई थिंक उनके लिए जो पहला स्टेप होगा वो वही होगा कि उनको रेगुलरली यहाँ पे AFC एशियन कप खेलना पड़ेगा। तो दैट्स वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने वो यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।